गुरुग्राम कांच के टावरों और कभी न खत्म होने वाली एम्बिशंस का शहर। कई लोगों के लिए यह एक ऐसी जगह है जहां सपने बनते हैं, जहां राधिका यादव जैसी यंग लड़कियां सक्सेस और इंडिपेंडेंस का पीछा करती हैं। लेकिन शहर के मॉडर्न फसाड के पीछे पुराने शैडोज अभी भी मंडराते हैं। कभी कभी एक महिला की आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने घर के अंदर होता है। राधिका एक राइजिंग स्टार थी, टैलेंटेड, ड्रिवन और जिंदा दिल। उसके सपने शहर की स्काईलाइन जितने बड़े थे। फिर भी 10 जुलाई 2025 को उसकी लाइफ छोटी हो गई। किसी अजनबी से नहीं, बल्कि उसके अपने पिता से, गुरुग्राम के दिल में। ये किसी दूर के गांव की ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक ऐसे शहर में हुआ जो प्रोग्रेस पर प्राउड फील करता है। राधिका की स्टोरी हमें पूछने पर मजबूर करती है, अगर हमारी सोच पास्ट में फंसी हुई है तो गगनचुंबी इमारतों का क्या फायदा। उसकी लाइफ इस बात का सबूत थी कि महिलाएं क्या हासिल कर सकती हैं। उसकी डेथ एक वार्निंग कि जब समाज उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने में फेल हो जाता है तो क्या होता है। ये सिर्फ एक फैमिली की ट्रेजेडी नहीं है, ये हम सभी के लिए एक आईना है। एक महिला की आजादी की लड़ाई अभी भी हर दिन लड़ी जा रही है। राधिका यादव टेनिस कोर्ट पर एक फोर्स थी। उसका रैकेट उसकी इच्छा का विस्तार था। वह हरियाणा में टॉप 5 में पहुंच गई, यहां तक कि ITF सर्किट पर भी खेली। इससे पहले कि एक शोल्डर इंजरी ने उसके कॉम्पिटिटिव करियर को खत्म कर दिया। लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। वह एक कोच बन गई, गुरुग्राम के बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर कर रही थी। उसके पैशन ने एक कम्युनिटी बनाई, एक बार में एक लेसन। टेनिस के अलावा वह क्रिएटिव थी, अपने कैमरा और वीडियोस के जरिए लाइफ को कैप्चर करती थी। उसने ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने की प्लानिंग की थी, अपने होराइजन को ब्रॉड करने के लिए एक्साइटेड थी। राधिका इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट और अपनी शर्तों पर जीने से नहीं डरती थी। वह एक हेडलाइन से कहीं बढ़कर थी। वह उम्मीद, एम्बिशन और खुशी थी। उसकी लाइफ मॉडर्न इंडियन वीमेन का प्रतीक थी। वह सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही थी, बल्कि थ्राइव कर रही थी। जब राधिका अपने सपने बना रही थी, घर पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उसकी इंडिपेंडेंस, उसके कपड़े, उसके लेट कोचिंग के घंटे, उसकी सोशल लाइफ, उसके पेरेंट्स की ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस से टकरा रही थी। हर चॉइस एक लड़ाई बन गई। वह घर जो उसका सैंक्चुअरी होना चाहिए था, वह एक पिंजरा बन गया। बाहर फुसफुसाहट और ताने आग को और भड़का रहे थे। कई लोगों की नजरों में एक बेटी की सक्सेस एक पिता के लिए शर्म की बात थी। दीपक यादव, उसके पिता को अपनी बेटी की अचीवमेंट्स के लिए मजाक का सामना करना पड़ा। सोशल प्रेशर ने प्राइड को जहर दे दिया, प्यार को रिजेंटमेंट्स में बदल दिया। राधिका की सक्सेस सेलिब्रेट होने के बजाय उसके पिता के लिए अपमान का सोर्स बन गई। उनके बीच का बॉन्ड खत्म हो गया, ईगो और पुरानी सोच के बोझ से दब गया। दीपक यादव के लिए राधिका की इंडिपेंडेंस उसके अथॉरिटी के लिए खतरा थी। उसने जो भी रुपया कमाया, हर तारीफ उसके कंट्रोल की भावना को कम कर रही थी। रिश्तेदारों और दोस्तों के ताने चुभते थे, तुम्हारी बेटी अब घर चलाती है। उसने डिमांड की कि वह कोचिंग छोड़ दे, लेकिन राधिका के लिए यह उसकी आइडेंटिटी थी। उसका मना करना डिफायंस नहीं, बल्कि सर्वाइवल था। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, आर्ग्यूमेंट्स ऑब्सेशन में बदल गए। दीपक अपनी बेटी को परिवार के रूप में नहीं, बल्कि एक एडवर्सरी के रूप में देखता था। उसका प्राइड सोशल जजमेंट से घायल होकर गुस्से में बदल गया। राधिका की सक्सेस प्राइड का सोर्स होनी चाहिए थी, इसके बजाय यह ट्रेजेडी का ट्रिगर बन गई। ये दो इंडिया की कहानी है, एक आगे बढ़ रहा है, एक पास्ट से चिपका हुआ है। 10 जुलाई 2025। यादव का घर शांत था, लेकिन एक भयावह प्लान चल रहा था। दीपक यादव ने एक रिवॉल्वर खरीदी थी, अपने बेटे को दूर भेज दिया था और अपनी वाइफ को आइसोलेट कर दिया था। राधिका बेखबर किचन में थी, उसकी सेफ स्पेस। उसके पिता अंदर आए और 5 गोलियां चलाईं। 4 उसे लग गईं। कुछ ही सेकंड में उसके सपने और लाइफ किचन के फर्श पर खत्म हो गई। दीपक भागा नहीं, उसने इंतजार किया, फिर पुलिस को कन्फेस किया। मोटिव, वह अपनी बेटी की सक्सेस के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। बंदूकों की आवाज एक ऐसी सोच को दर्शाती है जो एक बेटी की लाइफ से ज्यादा झूठी ऑनर को महत्व देती है।
ट्रेजेडी ने देश को चौंका दिया, हमें अपने घरों के अंदर के अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर किया। राधिका का मर्डर गुस्से का एक पल नहीं था, यह सदियों पुरानी सोच का नतीजा था। बाद में राधिका की दोस्त हिमांशिका ने बात की, सालों की खामोश पीड़ा का खुलासा किया। राधिका की क्रिएटिविटी और खुशी उसके परिवार की डिसअप्रूवल से दब गई थी। उसने दोस्तों को घर पर दम घोंटने वाले प्रेशर के बारे में बताया था। अपने आखिरी दिनों में वह शांति के लिए अपने सपने त्यागने को तैयार थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हत्या प्लान की गई थी, स्पॉन्टेनियस नहीं थी। हिमांशिका की गवाही न्याय के लिए एक पुकार थी और कई महिलाओं द्वारा लड़ी जाने वाली छिपी हुई लड़ाइयों में एक विंडो थी। बंद दरवाजों के पीछे आजादी और डिग्निटी के लिए संघर्ष जारी है। राधिका के घाव इनविजिबल थे जब तक बहुत देर नहीं हो गई। राधिका का मर्डर पितृसत्ता का एक सिम्पटम है, एक ऐसा सिस्टम जो महिलाओं की ओबेडियंस की डिमांड करता है और उनकी इंडिपेंडेंस को पनिश करता है। उसकी सक्सेस को रिबेलियन के रूप में देखा गया, उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम को एक खतरे के रूप में। उसके पिता और उसके जैसे कई लोगों के लिए एक बेटी की अचीवमेंट्स नेचुरल ऑर्डर को डिस्टर्ब करती है। यह ट्रेजेडी हमें सच का सामना करने पर मजबूर करती है। कई पेरेंट्स अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा सोशल स्टैंडिंग को महत्व देते हैं। पब्लिक आउटक्राई से पता चलता है कि चेंज पॉसिबल है। लोग इन टॉक्सिक आइडियाज पर सवाल उठा रहे हैं। एक बेटी की इंडिपेंडेंस खतरा क्यों है? एक पिता अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकता? राधिका की डेथ एक भारी कीमत है, लेकिन इसने एक ऐसी बातचीत शुरू की है जिसकी हमें बहुत जरूरत है। पितृसत्ता की इनविजिबल दीवारों को तोड़ने का समय आ गया है ताकि हमारी बेटियां सेफ और फ्री रह सकें। राधिका की कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक्शन के लिए एक कॉल है। हमें पूछना चाहिए, क्या हम बेटियों को ऊंचा उड़ने के लिए पाल रहे हैं या उनके पंख काट रहे हैं? असली ऑनर अपनी बेटियों को एम्पावर करने में है, उन्हें कंट्रोल करने में नहीं। एक पिता को अपनी बेटी की खुशी और सक्सेस पर प्राउड होना चाहिए। आइए ऐसे कम्युनिटीज बनाएं जो महिलाओं को सेलिब्रेट करें, उन्हें रेस्ट्रिक्ट न करें। चेंज के लिए हिम्मत चाहिए, मुश्किल बातचीत और पुरानी प्रथाओं को चैलेंज करना। आइए राधिका की याद हमें ऐसे फ्यूचर की ओर गाइड करे जहां हर लड़की सेफ, चेरिशड और फ्री हो। हमारी बेटियों को सिर्फ जड़ें ही नहीं बल्कि पंख भी दें ताकि वे अपने सपनों जितनी ऊंची उड़ान भर सकें।